सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। तो कई बार क्या होता है कि हमको किसी भी एपी में एक टर्म या दो टर्म नहीं दे रखी है। चेयर यहाँ पर किसने रखी है? ये चेयर यहाँ पर किसने रखी है? मैं ऊपर रखी नहीं खींची उसमें। तो इसमें देखिएगा कि कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हमें एक या दो एपी की ज़रूरत नहीं होती, हमें उससे मतलब एक या दो टर्म्स की ज़रूरत नहीं होती है, हमको ज़्यादा टर्म्स की ज़रूरत होती है। और कई बार ऐसा है कि मतलब हमको लगभग 100 टर्म्स की ज़रूरत होती है या 200 टर्म्स की ज़रूरत होती है। तो कभी कभी ऐसा है कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हमारे पास आता है कि हमें या तो एक ही टर्म चाहिए या दो टर्म चाहिए या तीन टर्म चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि कोई एक ही टर्म चाहिए, तो एक टर्म का मतलब ये है कि उससे वो ए पी नहीं बन पाएगा। भाई ए पी के लिए कम से कम हमको तीन टर्म चाहिए। भाई पहला और दूसरा टर्म होगा तो उनमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए, दूसरा और तीसरा टर्म जो होगा उसमें भी वही डिफरेंस होना चाहिए जो पहले और दूसरे टर्म में होगा, ठीक है। तो कम से कम तीन टर्म्स हमको जरूर चाहिए। तो जैसे यहाँ पर मैं ये टॉपिक लिख रहा हूँ सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन ए पी, तो इसमें क्या सोचकर लिख रहे हैं यहाँ पर आप ये देखिएगा, लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितना 3, 4, 5 और 6, ठीक है। फिर लिखिएगा टर्म्स, और अब जो टर्म्स हैं, अगर तीन टर्म्स हैं किसी भी एपी में, मान लीजिए तीन ही टर्म्स हैं, तो आप उन टर्म्स को क्या लेंगे? ए माइनस टी कॉमा ए माइनस टी कॉमा ए प्लस टी, ये तीन टर्म्स हो गए, ए माइनस टी कॉमा ए प्लस टी। और कॉमन डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितने का होगा इसमें? आप ये देखिएगा, ये जो दूसरी टर्म है ना, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, दूसरी में से अगर पहली को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा? देखिए ए माइनस टी, मैंने दूसरी टर्म में से पहली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आएगा? देखिए ए माइनस ए और माइनस माइनस प्लस का डी, माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो गया तो कॉमन डिफरेंस डी। तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को सब्ट्रैक्ट करो तो भी देखो ए प्लस डी माइनस ए, तो माइनस ए प्लस ए कर दिया तब भी कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है। तो दूसरी में से पहली को सब्ट्रैक्ट करा तब भी कॉमन डिफरेंस डी, और तीसरी में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करा तब भी कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है, ठीक है। तो आप ये देखिए दोनों ही केसेस में कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है, यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। बस ये टेबल आप बनाएंगे, इसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि किस लिए करवाया जा रहा है। अगर मान लीजिए किसी एपी में चार टर्म्स हैं, तो चार टर्म्स में आप क्या लेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स क्या क्या एज्यूम करेंगे? ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। कॉमन डिफरेंस हो गया यहाँ पर 2d, ठीक है। करके देख लो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखो, देखिए ए माइनस डी माइनस ए माइनस 3d, ए माइनस डी माइनस ए और माइनस माइनस प्लस 3, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, 3d माइनस डी इज 2d, ये 2d हो गया, तो कॉमन डिफरेंस 2d है। ऐसे ही आप जो है ये काम करके देख सकते हैं। मैंने अभी सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करा है, आप थर्ड में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लो तब भी कॉमन डिफरेंस 2d आएगा, या फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर लो तब भी कॉमन डिफरेंस 2d आएगा, ठीक है। अब चेक करिएगा, अगर हमारे पास 5 टर्म्स हैं तो 5 टर्म्स में क्या करेंगे? अगर 5 टर्म्स हैं तो 5 टर्म्स में आप टर्म्स लेंगे ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब कॉमन डिफरेंस आप लेकर देखिए तो कॉमन डिफरेंस आएगा d, ठीक है। और ये 6 वाला काट लीजिए, आपको 6 टर्म्स वाले की जरूरत पड़ेगी नहीं, जहाँ पर आपको 6 टर्म्स चाहिए होंगी उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो आप बस 3, 4 और 5 टर्म्स वाला ले लीजिए, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद ज़रा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, तो मैं आपको समझाऊंगा कि हमने लिया क्यों, ये टॉपिक हम बड़ी हो रहे हैं।
एग्जाम्पल नंबर वन में लिखे इफ द नंबर्स n माइनस टू the numbers n minus 2, comma 4n minus 1, 4n minus 1, and 5n plus 2, and 5n plus 2 are in AP, comma find the value of n. Find the value of n. ठीक है, तो हमें तीन नंबर्स दे रखे हैं n माइनस टू, 4n माइनस वन और 5n प्लस टू। ये तीन नंबर्स हमको दे रखे हैं और ये बता रखा है कि ये तीनों नंबर्स जो हैं ये AP में हैं। वो कह रहे हैं कि आप बताइए, आप n की वैल्यू फाइंड आउट करिए। n की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? हम ये कहेंगे बिकॉज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड दीज थ्री टर्म्स आर इन AP में अगर है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। लिखेंगे सिंस these given three terms are in AP, so their common difference will be the same. Their common difference will be the same. That is, second term को क्या बोलते हैं? A2 second term minus first term will be equal to third term minus second term. Second term minus first term क्या हो गया? A2 minus A1 is equal to third term minus second term A3 minus A2। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब second term minus first term, ये second term क्या है? 4n minus 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस टू इज इक्वल टू A3 माइनस A2। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म मतलब 5n प्लस 2 माइनस 4n माइनस 1। हाँ जी, एक्सपैंड करिए, मेरे को n की वैल्यू निकालनी है, आ जाएगी इसी तरीके से। 4n माइनस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस का 2 इज इक्वल टू 5n प्लस 2 माइनस 4n और माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे। 4n माइनस n कितना हो गया? 3n माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया? प्लस का 1। 5n माइनस 4n ये हो गया प्लस का n और 2 प्लस 1 ये हो गया प्लस का 3। n को इधर ले आइए, n को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा? 3n माइनस n इज इक्वल टू 3 माइनस 1। 3n माइनस n इज 2n इज इक्वल टू से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो अगर ये थ्री टर्म्स, अगर इन तीन टर्म्स को AP में होना है, अगर इन तीन टर्म्स को AP में होना है तो हमारे पास n की वैल्यू 1 होनी चाहिए। बताइए, क्लियर है? बताइए, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। बताइए कोई अक्षर क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन AP ये वाला जो टॉपिक लिखा है, इसको मैं ऊपर वाले से इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, आपने नोट कर ही लिया होगा। अक्षर नोट कर लिया है? बाद में ज्वाइन करा तो बताइए। कर दिया। ठीक है, मिटा रहा हूँ उसको। चलिए जी, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल नोट बता रहा हूँ। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन AP the sum of three numbers the sum of three numbers
in AP the sum of three numbers in AP is -3 and their product is 8. -3 and their product is 8. Full stop. Find the numbers. फाइंड द नंबर्स। तो आपको इस बार क्या दे रखा है कि 3 नंबर दे रखे हैं और ये बोल रहे हैं कि वो जो 3 नंबर हैं, ये बता रहे हैं कि वो जो 3 नंबर हैं उन 3 नंबर्स का जो सम है वो तो -3 के इक्वल है और जो उनका प्रोडक्ट है वो 8 के इक्वल है। तो ये इस बार उन्होंने बोला है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP। इसका मतलब क्लियरली बता दिया है कि हमारे पास 3 ही नंबर है, AP में हमारे पास 3 ही नंबर है। तो जब हमको ये क्लियर होता है कि AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ दे ही दिया कि 3 ही नंबर है, तो हम वो जो हमने लिखा है ना सिलेक्शन ऑफ टर्म्स वाला, तो हम 3 जो टर्म्स हैं उनको क्या मानेंगे, A माइनस डी, A और A प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट द 3 numbers, let the 3 numbers in AP be A minus D, A plus D। तो वो जो 3 नंबर्स हैं ना AP में, उनको आप A माइनस डी, A और A प्लस डी मान लीजिए। अब ये जो 3 नंबर्स हैं, इन 3 नंबर्स का जो सम है वो सम हमको कितना दे रखा है, -3, और इनका प्रोडक्ट दे रखा है 8। तो गिवन A minus D plus A plus D is equal to -3। समझ रहे हैं, तीनों ही नंबर का जो सम है वो हमको -3 के इक्वल दे रखा है। तो इसमें आप ये देखिए फायदा हमें क्या होगा कि -d और +d कैंसिल आउट हो जाएगा, A plus A plus A। 3A is equal to -3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। A की वैल्यू कितनी हो गई, -1। A की वैल्यू -1 हो गई। ठीक है, उसके बाद को बोला गया है कि भाई आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑर्डिनल ऑल्सो because given that their product is A, यानी कि A minus D into A plus D is equal to 8। तो प्रोडक्ट 8 दे रखा है। यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि A की वैल्यू जो आई है वो वैल्यू डाल देंगे, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, इस A को तो पहले लिखो और A माइनस डी इंटू A प्लस डी, ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये हो गया। A की वैल्यू आप लिखिएगा -1 और ये जो A स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर और -d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ तक समझिए हम अब ये जो -1 है, इस -1 को चलिए इधर ले जाइए, अभी रुक जाओ, -1 ऐसे ही रहने दो। अंदर जो न्यूमरेटर ये जो सॉरी ब्रैकेट है, ब्रैकेट को एक्सपैंड करते हैं। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, बीच में माइनस का साइन नहीं, और d का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब एक्सपैंड जब करेंगे तो -1 into 1 is -1, -1 into -d स्क्वायर इज +d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, -1 को उधर ले जाइए तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 + 1, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो d की वैल्यू क्या हो गई, +-3। d की वैल्यू बता दीजिए, +-3 सभी को क्लियर है कि नहीं, समझ गए भाई। d स्क्वायर अगर हमारे पास 9 है तो उसका जो स्क्वायर रूट है +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। बताइए, क्लियर? ठीक है, अच्छा अब वो कह रहे हैं फाइंड द नंबर्स। सो numbers
is first, if d is equal to 3, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा a माइनस डी, a क्या है -1 और d क्या है प्लस का 3, तो -1 -3 कितना हो गया -4। सेकंड नंबर है a, सेकंड नंबर है a और a कितना है, ये तो फिक्स है हमारे पास -1। थर्ड नंबर a प्लस डी, तो a कितना है -1 और प्लस डी यानी कि प्लस का 3, तो ये हो गया 2। अगर डी की वैल्यू 3 है तो नंबर्स होंगे -4 -1 और प्लस का 2। ये सेकंड, d is equal to -3, then first number is equal to a minus d। अब a कितना है -1 माइनस डी यानी कि -1 -3, तो -1 + 3 प्लस का 2। सेकेंड नंबर ए कितना है -1। थर्ड नंबर ए प्लस डी, तो ए कितना है -1 प्लस डी कितना है +-3, तो -1 -3 -4। आप ये देख लीजिए डी की वैल्यू +3 ले लो तो भी तीनों नंबर जो है वो यही आ रहे हैं -4 -1 और 2। तो तब इनका ऑर्डर ऐसे होगा, पहला नंबर -4, दूसरा नंबर -1, तीसरा नंबर प्लस का 2। और अगर डी की वैल्यू -3 ले रहे हैं तो अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है ना, तो जो हमारा ए पी है उसका जो ऑर्डर है वो घटता हुआ ऑर्डर होता है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं नंबर्स। तो पहला नंबर बड़ा है देखिए 2, उसके दूसरा नंबर जो है वो -1 वो और छोटा, और तीसरा नंबर -4 वो सबसे छोटा। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो। बताइए तो क्लियर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हुआ सिलेक्शन ऑफ टर्म्स वाला क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स। ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, फाइंड 4 नंबर से नहीं। तो जैसे ही हमारे पास अब ये बोल रहे हैं कि आपको 4 नंबर निकालने हैं एपी में, तो जब 4 नंबर निकालने हैं तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में वो 4 नंबर वाला आपको ध्यान रहना चाहिए। आप तो 3 ही याद रखना है, अगर 3 टर्म्स वाला, 4 टर्म्स वाला और 5 टर्म्स वाला, 6 टर्म वाला नहीं पूछा जाता, वो आरडी में एक एक्स्ट्रा दे रखा है, उसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने आपको 3, 4 और 5 वाला ही लिखवाया। ठीक है, अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। शायद मैं एक क्लास और दूँगा इसकी, खत्म कर दूँगा। ठीक है ना, इसके बाद कौन सा करना है? ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, उसमें क्या आता है? तो कोऑर्डिनेट करवा देंगे, कोऑर्डिनेट करवा देंगे। कोऑर्डिनेट वैसे भी छोटा चैप्टर है। ठीक है, मैं दूसरे बैच में भी कोऑर्डिनेट ही स्टार्ट करवा, छोटा चैप्टर, 2 फॉर्मूले हैं बस उसमें, डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला, आसान है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, फाइंड 4 नंबर से नहीं और
अगर तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तुम्हारे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री करवाया, ये क्या कोऑर्डिनेट भी आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री भी। एग्जाम कब है? मेरे तब तक तुम आराम से करो, 8 को शो शुरू हो गया। ठीक है। उस वहाँ तक का तो सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है, करा लो। चलिए, फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 20। Find 4 numbers in AP whose sum is 20 and the sum of whose squares is 120. And the sum of whose squares is 120. इस बार देखिएगा, ये बोल रहे हैं कि आपको 4 नंबर निकालने हैं AP में। AP में 4 नंबर निकालने हैं और ये बोल रहे हैं कि फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 20। उनका 4 जो नंबर्स हैं उनका सम जो है वो 20 होना चाहिए, उनका सम 20 होना चाहिए। एंड द सम ऑफ whose squares is 120। तो पहली चीज़ ये है कि जब 4 टर्म्स बोल रहे हैं तो 4 टर्म्स का मतलब वही जो हमने 4 टर्म्स सोचे थे वही लेंगे। लेट द 4 नंबर्स इन AP बी let the 4 numbers in AP be a minus 3d, comma a minus d, comma a plus d and a plus 3d। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं। इसमें याद रखिएगा कि कॉमन डिफरेंस है 2d होता है, d नहीं होता, 2d होता है, ठीक है। क्या करेंगे, फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 20। तो गिवन a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d, मतलब इनका सम जो है वो 20 के इक्वल रखा है। देखिए माइनस 3d और प्लस 3d कैंसिल आउट हो गया, माइनस d और प्लस d कैंसिल आउट हो गया। ये कितनी बार आ रहा है चेक करिए, 1 2 3 4, ये आ रहा है 4 टाइम्स। तो 4a इज इक्वल टू 20, 4 1 जा 4 5 जा, तो जो a है यानी कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू तो आ रही है 5। एक्चुअली a को अभी तक हम यही करते आए थे कि a हमारा फर्स्ट टर्म है, इस बार फर्स्ट टर्म नहीं होगा, इस बार फर्स्ट टर्म होगा a माइनस 3d, ठीक है, ये याद रखिए। तो a की वैल्यू चलिए 5 आ गई। उसके बाद वो बोल रहे हैं द सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 120। इन टर्म्स के स्क्वायर्स का सम 120 के इक्वल है, ठीक है। देखिएगा कैसे करेंगे। ऑल्सो a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो सम ऑफ whose स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम जो है वो 120 के इक्वल है। तो a माइनस 3d का जो स्क्वायर है, a माइनस 3d का जो स्क्वायर है, इसको कैसे करेंगे देखिए। ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन मुश्किल नहीं हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि a की वैल्यू तो आ गई ना, हमको a की वैल्यू मतलब निकालना है d, और d निकलते ही ये चारों नंबर्स हमारे पास आते हैं। तो a माइनस 3d का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 3d का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 3d, ये हो गया। फिर a माइनस डी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू डी प्लस a प्लस d का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू डी प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस 3d का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 3d इज इक्वल टू 120। फर्दर एक्सपैंड करिए। ए स्क्वायर देखो कितनी बार आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 बार आ रहा है, तो 4a स्क्वायर हो गया। 3d का होल स्क्वायर क्या हो गया, 9d स्क्वायर, 2 3 जा 6ad माइनस का 6ad माइनस का 2ad प्लस का
स्क्वायर सारे में ऐड कर दिए, फिर इसका हो गया 9d स्क्वायर, ये माइनस का 6ad, ए स्क्वायर में ऐड कर दिया, अच्छा डी स्क्वायर तो रह गया, डी स्क्वायर ए स्क्वायर में मैंने ऐड कर दिया था शुरुआत में, डी स्क्वायर फिर माइनस 2ad, ये ए स्क्वायर हम ऐड कर चुके हैं, फिर से एक और डी स्क्वायर, फिर प्लस का 2ad, इसे ए स्क्वायर को मैं ले चुका हूँ, प्लस का 9d स्क्वायर, फिर प्लस का 6ad इज इक्वल टू 120, इतना हमारे पास आ गया। अब इसके बाद देखिए माइनस 2ad और प्लस 2ad कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 6ad और प्लस 6ad कैंसिल आउट हो जाएगा, 4a स्क्वायर 9d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर 18d स्क्वायर, 18d स्क्वायर प्लस 1 19d स्क्वायर, 19 प्लस 1 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। 4 कॉमन ले लिया, इधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 120, 4 3 जा कर तो 30 हो गया, ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना हो गया, या माइनस 13 ना भी करो, चलो कोई बात नहीं। अब ए की वैल्यू तो है हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 प्लस 5d स्क्वायर माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 25 माइनस 30 इज माइनस 5, 5d स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 5, 5 से 5 टूट गया, बना गया, d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। बताइए जी, क्लियर है? d की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1 है। इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में केस फर्स्ट और केस सेकंड बनाया है, केस फर्स्ट और केस सेकंड बनाकर ये चारों नंबर्स लिखो आप, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस 3d और a प्लस 2। ठीक है, देखिए फटाफट करो, मैं चेक करता हूँ कि आप ठीक है, करिए फटाफट से पूछिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना कैसे करें?
हो गया दोनों केसेस? यक्ष हो गया? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, हो गया? मौलिका, मुकुल, स्पर्श, अक्षय? ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर टर्म्स इस तरह से पूछे जाएंगे ना, ये 3 टर्म्स, 4 टर्म्स या 5 टर्म्स, तो आप इस तरह से लिखें। नंबर्स क्या आ रहे हैं? 2 4 6 8 या फिर 8 6 4। ठीक है, जिन्होंने कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं करा आधा पेज छोड़ो, आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन और कर पाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है, 2018 में आया और 2020 में आया। 2018 में कैसे आया और 2020 में कैसे आया, क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज बदली बस उसकी। ऐसे वो देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 देखिए, डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP। Parts which are in AB, divide 32 into 4 parts which are in AB such that the product of extremes is to the product of means, is to the product of means is 7:15। और मतलब ये जो क्वेश्चन आया ये तो आया 2018 में, और इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, बिल्कुल सेम चीज़ आ गई 2020 में भी। 2020 में देखिए क्या दिया, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन AP the sum of 4 consecutive terms of AP is 32 and the ratio of the product of the first and last terms and the ratio of the product
of first and last term, ratio of the product of first and last term to the product of two middle terms, to the product of two middle terms is 7:15. Find the numbers. Find the numbers. अब देखिएगा ये अच्छा ये वाला जो है इस लैंग्वेज में जो आया ये आया 2020 में। चेक करेंगे ऑलरेडी में दे रखा है। तो जरा देखिएगा क्या बोला इन्होंने। सबसे पहले बोला डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। 32 इंटू 4 पार्ट्स डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब क्या है, इसको बांटना है। डिवाइड का मतलब होता है बांटना, ठीक है। तो डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन AP। तो 32 को 4 पार्ट्स में आपको बांट देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम 32 को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं तो 4 इक्वल पार्ट्स क्या होगा 8 8 8 8। तो उन सब का जो सम है वो 32 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन AP, यानी कि वो जो 4 नंबर्स होंगे ना जिनमें हम 32 को डिवाइड करेंगे वो चारों के चारों नंबर्स का सम जो है वो 32 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स वाला AP हो गया, सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म्स वाला AP हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स मतलब 4 टर्म्स हैं, तो पहला टर्म और चौथा टर्म उन दोनों का क्या बोल रहे हैं, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो पहला टर्म और चौथे टर्म का प्रोडक्ट, ठीक है, इज टू का मतलब होता है रेशो। रेशो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब बीच के जो 2 टर्म्स हैं, दूसरा और तीसरा टर्म। 4 टर्म्स हो गए ना, तो पहला और चौथा तो हो गए एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है। और मीन टर्म्स कौन से हो गए, बीच के 2 हो गए, दूसरा और तीसरा। उन दोनों का जो रेशियो है वो 7:15 है। सेम कहानी यहाँ पर बता रखी है। यहाँ पर भी देखिए क्या है, द सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP इज 32। यहाँ सीधा सीधा दे रखा है। ये 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं AP के, उनका जो सम है वो 32 है। एंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो पहली और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट और जो बीच की 2 मिडिल टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट, उन दोनों का रेशियो 7:15 है। ये दे रखा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मेरे को नंबर्स फाइंड आउट करना है। और ये कहेंगे लेट द 4 नंबर्स let the 4 numbers in AP, let the 4 numbers in AP be A minus 3D, A minus D, A plus D और A plus 3D। तो ये जो 4 नंबर्स हैं AP में, ये हमारे पास, ये हम हमेशा जब भी 4 नंबर्स आएंगे तो हमें 4 नंबर्स इस तरह से लेने होते हैं। ले लिए हमने। उसके बाद इनका सबका सम कितना है 32। तो गिवन A minus 3D plus A minus D plus A plus D plus A plus 3D is equal to 32। 32 हो गया, ठीक है। माइनस 3D प्लस 3D कैंसिल आउट, माइनस D प्लस D कैंसिल आउट, A प्लस A प्लस A प्लस A 4A is equal to 32। 4 होगा तो 8 था। तो A की वैल्यू 8 आ गई। A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म है, इसकी वैल्यू फर्स्ट टर्म नहीं है एक्चुअली, A बस A ही है। फर्स्ट टर्म तो समझ गया ना, A माइनस 3D होगा इस केस में। इसकी वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ पहली और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट, यानी कि A माइनस 3D इंटू A प्लस 3D, इन दोनों का प्रोडक्ट इज टू मतलब पहली और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट और जो मीन टर्म्स हैं, यानी कि बीच की जो 2 टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट। बीच की 2 टर्म्स क्या है, A माइनस D और A प्लस D। दोनों का रेशियो कितना है 7:15 है। A माइनस 3D इंटू A प्लस 3D क्या हो जाएगा, A स्क्वायर
माइनस 3d स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 15 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। अब ए कितना है 8 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 8 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। माइनस 9d स्क्वायर 64 माइनस 9d स्क्वायर इंटू 15 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू 15 इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस डी स्क्वायर। ठीक, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 इंटू 64, तो 15 4 ज़ा 60, 15 6 ज़ा 90 और 6 96 9 60, 15 9 ज़ा कितना होता है 135 डी स्क्वायर, 7 इंटू 64 7 4 ज़ा 28, टू कैरी 7 6 ज़ा 42 और 2 44 माइनस 7 डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको माइनस 7 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस 135 डी स्क्वायर प्लस 7 डी स्क्वायर 448 माइनस 960, ये हो गया 135 माइनस 135 प्लस 7 है ना, तो नेगेटिव आ जाएगा, होना तो डिफरेंस ही 135 में से अगर 7 गया तो 128 माइनस 128 डी स्क्वायर और 960 में से 448, तो 10 माइनस 8 इज 2, 10 माइनस 8 इज 2, इधर बचा हमारे पास 5 माइनस 4 इज 1, ठीक है, एंड 9 माइनस 4 इज 5, माइनस साइन माइनस से माइनस कट गया 128 एंड 4 सा 5.2 हो जाएगा, 4 8 सा 32, ये कैरी 4 2 सा 8 और 3 11, 1 कैरी 4 सा 4 और 1 5, तो 128 4 सा डी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2। ठीक है, डी की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 2 आ गई, यहाँ तक बता दीजिए सभी को क्लियर है। सही है, उसके बाद हम क्या कहेंगे कि अब हम ये कहेंगे therefore required 4 numbers will be case first when d is equal to, जब d की वैल्यू 2 के बराबर है तब हमारे पास ये जो 4 नंबर्स हैं, ये 4 नंबर्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर a माइनस डी, ए की वैल्यू तो फिक्स आ गई थी ना 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, सेकेंड नंबर a माइनस 3d, तो 8 माइनस 3 इंटू 2 8 माइनस 6 मतलब 2, थर्ड नंबर a प्लस डी, a माइनस 3d पहले आएगा, a माइनस 3d यानी कि पहले का नंबर आएगा 8 माइनस 3 पहले तो आएगा नंबर, फिर आएगा a माइनस डी, तो a माइनस डी क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 मतलब 6, अगला आएगा a प्लस डी मतलब 8 प्लस 2, जो हो गया 10, और फोर्थ नंबर a प्लस 3d मतलब 8 प्लस 3 2, तो 3 2 6 प्लस 8 40, ये हो गया। ऐसे केस
केस सेकंड देखेंगे तो केस सेकंड में हमारे पास डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 डी इज इक्वल टू -2 तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा e माइनस 3d तो 8 -3 -3 into -2 प्लस का 6 8 plus 6 is 40 सेकेंड नंबर a minus d 8 minus -2 10 हो गया 8 plus 2 10 थर्ड नंबर a plus d 8 plus -2 यानी कि 8 minus 2 कितना हो गया 6 हो गया फोर्थ नंबर a plus 3d 8 plus 3 into -2 3 into -2 -6 8 minus 6 is 2 तो हमारे पास कुल मिला के 4 नंबर्स ये हो गए सही है ठीक है ठीक है जी इतना इसमें बहुत था इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नोट करें सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी to n terms of an AP. If an AP is A, A plus D, A plus 2D ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या हो जाएगी A plus n minus 1 into D nth टर्म क्या हो जाएगी A plus n minus 1 into D तो अगर हमारे पास ये एक AP दे रखा है तो इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि जितनी भी n की n टर्म्स है ना इन सारी टर्म्स को ऐड करना है इन सब का सम बताना है आपको तो वो जो सम है उस सम का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए Sn sum of these n terms of an AP is S और सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखेंगे n Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट में लिखिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला ये होता है n by 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एक तो ये ठीक है और ऐसे लिखेंगे ऐसा इज इक्वल टू n by 2 ये जो 2a लिखा हुआ है इस 2a को ऐसे लिख देंगे a प्लस a 2a को मैंने स्प्लिट करके लिख दिया a प्लस a लिखा जा सकता है और ये जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ये तो nth टर्म होता है तो a प्लस a n और जो nth टर्म है ना nth टर्म को ही तो लास्ट टर्म में बोल देते हैं तो ऐसा इज इक्वल टू n by 2 इंटू a प्लस n सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू एक फॉर्मूला ये भी होता है n by 2 इंटू a प्लस n ठीक है बस जी इतना फॉर्मूला लिख लीजिए इसके क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराता हूँ यही इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्वेश्चंस तो काफ़ी चलिए अभी करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में गुड इवनिंग Good evening, sir. गुड इवनिंग